सो नाउ जोमेटो लिमिटेड अब देखिए 263.48 का प्राइस हमें देखने को मिल रहा है एंड यहाँ पर हायर साइड जाने की कोशिश है, बट कुछ रुकावटें आ रही है, स्टॉक चल नहीं पा रहा है। ऐसे में कई सारे निवेशकों को कुछ मानना है जोमेटो लिमिटेड को लेकर, मानते हैं कि फ्यूचर जो है वो काफी ब्राइट है एंड ये इंडिया के अंदर नेक्स्ट अमेजोन बनने वाला है। कितनी सच्चाई है, क्योंकि नेक्स्ट अमेजोन मतलब है ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की कंपनी, यानी कि जोमेटो एक टाइम पर आकर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की कंपनी बनेगा एंड स्टॉक के प्राइस में 100 टाइम का रिटर्न देखने को मिलेगा, 100 टाइम की उछाल देखने को मिलेगी, यानी कि 263 वाला आपके सामने कभी 26,300 रुपए पर चलने की कोशिश करेगा। सो बेसिकली जोमेटो के अंदर जो राइज आया है आपका 40 रुपए से 280 रुपए जाना, यानी कि 7 गुना का रिटर्न जो आपके सामने देखने को मिल रहा है वो ऐसे ही नहीं मिल रहा है। उसके अंदर एक बहुत बड़ी कंपनी का हाथ है जो कि इन्होंने एक्वायर कर दी 500 समथिंग मिलियन डॉलर्स के अंदर एंड उसका नाम है ब्लिंकिट एंड यही एक चाबी है जो कि जोमेटो को खींच कर दिखा रही है एंड इसीलिए चाहे बड़ा निवेशक हो या छोटा निवेशक हो, उनका मानना है कि ब्लिंकिट की वजह से जोमेटो के अंदर जो वैल्यूएशन आएगी वो अमेजोन वाले आएगी। अगर आप देखें क्विक कॉमर्स के अंदर तो ब्लिंकिट बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है एंड ऐसे में वैल्यूएशन भी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। ब्लिंकिट जोमेटो के लिए मोस्ट प्रॉफिटेबल चीज हमें देखने को मिली है एंड यहाँ पर जोमेटो रुक नहीं रहा है। अभी आपने हाल ही में देखा पेटीएम को किस तरीके से, पेटीएम के एक बिजनेस को किस तरीके से यहाँ पर एक्वायर किया गया है एंड उससे भी ग्रोथ आने की चांसेस है। बट फिलहाल ब्लिंकिट की वजह से ही जोमेटो को आंका जा रहा है। जोमेटो का प्राइस जो आपको 263 या आगे चलकर 26,300 की जो बात करी जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ ब्लिंकिट की वजह से, ना कि कोर बिजनेस की वजह से। लेकिन अभी तो सारी बातें एक हरी भरी लग रही है, ब्लिंकिट 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 एंड ब्लिंकिट, बट उसके पीछे की वैल्यूएशन कितनी है जरा ये भी हम बात करें। बहुत सारी बातें हैं इस वीडियो में, आपको समझ में आएगा कि चल क्या रहा है। बट मैं आपको बता दूं कि जोमेटो का एक डार्क फेस भी है एंड अभी हाल फिलहाल में 7 गुना रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है। बट ये ध्यान रखिए कि ब्लिंकिट कोई यहाँ पर मोनोपोली हासिल नहीं है, ब्लिंकिट के भी यहाँ पर कॉम्पिटिटर्स बहुत ज्यादा है। स्विगी का अगर आप देखें तो इंस्टामार्ट आ जाता है एंड जेप्टो जो कि आपके सामने है, तो कंपटीशन काफी हार्ड है। ऐसे में आप अमेजोन बात तो कर रहे हैं, अमेजोन बन सकता है बट यहाँ पर कुछ मायने रखे जाएंगे। बहुत सारा यहाँ पर कंपटीशन इस मार्केट के अंदर आ चुका है। सो डोरडैश आपके सामने 2013 में स्टार्ट हुई कंपनी, फूड डिलीवरी कंपनी, जो कि यूएस के अंदर सबसे बड़ा मार्केट शेयर इन्हीं के पास है एंड ऐसे में इनका रेवेन्यू भी बहुत सॉलिड तरीके से बढ़ा है। इनका कोर बिजनेस की बात करेंगे तो बहुत सॉलिड तरीके से बढ़ा है। डोरडैश अभी आज के टाइम में आप देखेंगे 9 साल में क्या बेहतरीन ग्रोथ, सॉरी माफ कीजिएगा 11 साल में, ये 11th ईयर है एंड हैवी बल्कि ग्रोथ आपके सामने लाकर रखी है एंड इसीलिए वैल्यूएशन भी बढ़ रही है इस कंपनी की। तो फाइनेंशियल में अगर आप देखेंगे तो 8.64 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू है इस कंपनी का दिसंबर 2023 के हिसाब से। वहां का थोड़ा सा अलग हिसाब रहता है, हम मार्च के हिसाब से चलते हैं, वहां दिसंबर के हिसाब से चलते हैं। 8.64 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू कैच किया है डोरडैश ने एंड उसी जगह पर 556 मिलियन डॉलर का लॉस है, इस कंपनी का लॉस है एंड अभी तक ये कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं है। वहीं अगर हम देखें तो जोमेटो को हम एक प्रॉफिटेबल कंपनी तो कहते हैं, बट किस मायने पर वो एक प्रॉफिटेबल कंपनी बनती है उसको जरा देखते हैं बाद में। बट हाल फिलहाल में बात करें तो 8.64 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू, यानी कि लमसम ये आपका बैठता है ऑलमोस्ट 70 से 80,000 करोड़ के बीच में, यानी कि एक साल में डोरडैश 70 से 80 हजार करोड़ का रेवेन्यू कमाता है एंड उसी जगह 558 मिलियन, ऑलमोस्ट यहां पर 4,000 करोड़ का घाटा करता है। यानी कि आप एक जगह कमा रहे हैं, रेवेन्यू आ रहा है आपकी कंपनी के लिए, बट आप लॉस मेकिंग कंपनी, अभी तक आप प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं बन पाए एंड यहीं पर थोड़ी सी टकराव हो जाती है जोमेटो वर्सेस डोरडैश में। जोमेटो का अगर आप रेवेन्यू देखें तो 12,000 करोड़ रुपए का है साल का, जो कि हम अभी देख चुके हैं मार्च 2024 में एंड वहीं अगर आप डोरडैश का देखें तो इतना सारा रेवेन्यू हमें देखने को मिलता है, बट यहां पर आपके सामने वैल्यूएशन मिसमैच है। 2 लाख करोड़ के ऊपर का वैल्यूएशन यहां पर जोमेटो के पास है, वहीं अगर आप देखेंगे 4 लाख, लगभग डबल है यहां पर जो है डोरडैश के पास है, बट उसके पास रेवेन्यू बहुत बड़ा है। तो ये डिफरेंस है दोनों कंपनियों के बीच में, वैल्यूएशन मिसमैच काफी ज्यादा हमें देखने को मिलता है। ये एक डार्क साइड है जोमेटो लिमिटेड के अंदर। बस यही बात है कि ब्लिंकिट वहां पर थोड़ा सा जोर लगा रहा है एंड उसकी वजह से आपको जो है वो आधी वैल्यूएशन तो ब्लिंकिट की है जोमेटो के अंदर। ब्लिंकिट के बारे में 15 जुलाई 2024 को एक खबर निकलती है, 13 बिलियन डॉलर का यहां पर वैल्यू आंकी गई है ब्लिंकिट की। ब्लिंकिट फास्टेस्ट ग्रोइंग है एंड इसी वजह से अब आप जानते हैं कि आपको एक छोटी सी चीज मंगानी पड़ती है तो वो भी ब्लिंकिट लाकर दे देता है। सिंपल सी बात है, ऐसे में रेवेन्यू तो आपका तेजी से दौड़ेगा ही,
बट ऐसा नहीं है, Amazon की थोड़ी सी स्टोरी अलग थी। Amazon जब स्टार्ट हुई थी तो उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं था एकदम, एंड Amazon पूरे दुनिया में फैली थी। आज की डेट में अगर आप देखें तो इंडिया के अंदर आपको बहुत सारे कॉम्पिटिटर देखने को मिल जाते हैं। Amazon है, फ्लिपकार्ट है, एंड उसके बाद आपका स्नैपडील है, एंड उसके बाद आप जो है वो जेप्टो से कंपटीशन लेना है, आपको इंस्टामार्ट से कंपटीशन करना है, एंड खुद तो ब्लैंकेट है ही। तो ये सारी चीजें हैं भैया, यहाँ पर कंपटीशन बहुत टफ है। ये टाइम वो नहीं है जो Amazon जैसा टाइम था। Amazon ने पकड़ बना ली, उसके बाद कॉम्पिटिटर आते हुए दिखे। वो समय कुछ और था, ये समय कुछ और है। बिल्कुल यहाँ पर ब्लिंकिट का अगर आप देखें तो कोई मोनोपोली देखने को नहीं मिलती। ये बहुत 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 खराब बात है। एंड जो आप 13 बिलियन डॉलर की जो वैल्यूएशन आप देख रहे हैं ब्लिंकिट के अंदर, ये किसकी दी हुई है? ये सिर्फ और सिर्फ वेंचर्स, ये बड़े बड़े जो निवेशक है वो पीछे से दे रहे हैं। वो चाहे तो यहाँ पर 20 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन दे दें या 25 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन दे दें। एंड आप देखिए क्विक कॉमर्स, ये आपका जून 2024, ये Q1 के आपके सामने नंबर है। एंड यहां पर आपके सामने दिखेगा कि जोमेटो रेवेन्यू कैसे कमाती है। बट मैं क्विक कॉमर्स का अगर आपको दिखाऊं तो 942 करोड़ रुपए ब्लिंकिट से आ रहे हैं। यानी जो रेवेन्यू है वो 942 करोड़ रुपए ब्लिंकिट से आता है जोमेटो के अंदर। क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर देखें 769 करोड़ से बढ़कर 942 करोड़। तो इस तरीके के मैसिव यहां पर ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। बट अगर आप देखें जो वैल्यूएशन है वो 1 लाख करोड़ की है, एंड वहीं आपका कोई कॉमर्स का जो रेवेन्यू इस वक्त का है वो 942 करोड़ रुपए का आपके सामने Q1 में डिलीवर किया गया। मोटा मोटा अगर आप देखें तो पूरे साल में लमसम 3.5 से 4 हजार करोड़ के आसपास का रेवेन्यू ये निकाल लेगा, यानी कि ब्लिंकिट। ऐसे में अगर आप देखें तो रेवेन्यू सबसे ज्यादा आ कहां से रहा है? इनका कोर बिजनेस फूड ऑर्डरिंग एंड डिलीवरी। हाइपर प्योर सप्लाईज, ये B2B बिजनेस जो यहां पर कर रहे हैं वो 1212 करोड़ रुपए लाता है। यानी कि ये कंपनी करती क्या है? हाइपर प्योर जोमेटो का एक मार्ट है जिससे यहाँ पर रेस्टोरेंट से अपना कुछ बाई कर सकते हैं सामान। सिंपल सी बात है, जो सामान की लागत लगती है वो आप सीधी सीधे यहाँ से आप मंगा सकते हैं हाइपर प्योर से ऑर्डर करके। कुछ बेनिफिट्स रहे होंगे जो कि यहाँ पर देते हैं, जैसे कि आपका जो है बाद में पैसे दे देना या जो कुछ भी हो, जो भी बेनिफिट हो, बट ये सप्लाई करते हैं सामान जो भी यहाँ पर फूड का रहता है। अब और बड़ी बात करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, एक्सपेंसेस को कट करने के बाद ये आपका Q1 की नंबर है। ठीक है, Q1 की नंबर है 177 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर निकलता है, 4% का मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन। बट यहाँ पर आपके सामने आप देखेंगे इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन का जो एक टोटल अमाउंट बनता है वो 176 करोड़ बनता है। यानी कि अगर अदर इनकम का जो 236 करोड़ रुपए की अदर इनकम आ रही है, अगर इसका सपोर्ट ना हो तो यहां पर आपके सामने पूरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो पूरा यहां पर इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन में ही चला जाए। एंड जो सपोर्ट अभी मिल रहा है, जो प्रॉफिटेबिलिटी अभी देखने को मिल रही है, वो सिर्फ और सिर्फ अदर इनकम की बदौलत और टैक्सेस जो अभी पे नहीं करना पड़ा है, क्योंकि लॉसेस में कंपनी थी एक टाइम पर, तो वो अभी टैक्सेस नहीं लगेंगे, तो टैक्सेस बच रहे हैं, तो ये पूरा पूरा अमाउंट बच रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ अदर इनकम की वजह से हमें देखने को मिली। अगर अदर इनकम ना होती सो दैट यहाँ पर डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट ही इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट खा जाता। ऐसे में आपको सिर्फ और सिर्फ माइनस और प्लस के ही नंबर्स आपको देखने को मिलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी बेसिस पर। तो कुल मिलाकर हमें एक बात समझ में आती है कि जो एक धारणा बना रखी है कि Amazon बनेगा या नहीं बनेगा, ये बहुत फ्यूचरिस्टिक बात है। एंड कॉम्पिटिशन बहुत टफ है, कॉम्पिटिशन बहुत टफ है, एंड आसान नहीं होगा। बट हाँ, जिस तरीके का ग्रोथ हमें मैसिव ग्रोथ देखने को मिल रहा है वो यहाँ पर लगातार हमें देखने को मिल सकता है। एंड ब्लिंकिट का यहाँ पर जो एक बिजनेस है वो और हाई पर जा सकता है। बट जो अभी के टाइम की जो वैल्यूएशन जो आंकी जा रही है ब्लिंकिट की, वो सिर्फ और सिर्फ गोल्डन सैक्स और वगैरह वगैरह लोग यहाँ पर आंक रहे हैं जो कि उसके इन्वेस्टर्स हैं। तो वो अगर चाहे तो 50 बिलियन डॉलर तक का यहाँ पर जो है आपके सामने वैल्यू रखते हैं। 13 बिलियन डॉलर अभी आपके सामने 4,000 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू कर रही है। ठीक है, प्रॉफिटेबल छोटा मोटा प्रॉफिट है हल्का सा, जो कि शायद हैवी नहीं, मतलब 100 करोड़ का भी नहीं है। आप देखोगे कि यहाँ पर आपके सामने 1 लाख करोड़ के ऊपर की वैल्यूएशन, तो ये कोई मजाक की बात नहीं। एंड ऐसे में ही रिस्क पैदा होता है, जैसे ही यहाँ पर ना बिजनेस ठंडा पड़ने लगता है ऐसी कंपनियों का जो कि अभी लिस्टेड नहीं है, एंड वो जो वैल्यूएशन जो बड़े इन्वेस्टर्स की तरफ से आंकी जा रही है, जैसे ही बिजनेस ठंडा पड़ता है, आप देखेंगे स्विगी के अंदर किस तरीके से कट आया था वैल्यूएशन में, वैसे ही इनका भी कट आने लगता है। जैसे ही जरा सा 20 बिलियन डॉलर का वैल्यूएशन दे रहे, पता चला 5 बिलियन डॉलर हटा दिए उससे 15 बिलियन डॉलर की, ऐसे में स्टॉक बहुत खतरे में आ जाता है।
एंड बुरी तरीके से यहाँ पर स्टॉक जो है वो टूट सकता है। ये आगे चलकर एक डर रहेगा। ये सबसे बड़ा डर जो है वो जोमेटो के साथ हमेशा जुड़ा रहेगा कि अगर ब्लिंकिट की वैल्यूएशन पर थोड़ी सी भी आंच आती है तो समझो जोमेटो के स्टॉक में भारी असर पड़ेगा। तो ये ध्यान रखिएगा। बट ये फ्यूचरिस्टिक बात है कि अमेजोन बनेगा या नहीं बनेगा, उसमें देना पड़ेगा टाइम। लेकिन हाल फिलहाल में जो वैल्यूएशन देखने को मिल रही है वो थोड़ा सा ज्यादा एक्स्ट्रा देखने को मिल रही है। ब्लिंकिट का वैल्यूएशन इतना नहीं होना चाहिए था जितना कि दे रहे हैं। हालांकि हाँ ठीक है, ग्रोथ है, बट उस हिसाब से रेवेन्यू तो देखिए, रेवेन्यू के हिसाब से अगर यहाँ पर वैल्यूएशन बढ़ती चली जाए तब तो चलो समझ में आता है। लेकिन एकदम से आपने 1 लाख करोड़ के ऊपर का रख दिया, ये थोड़ा समझ से बाहर है। आपके सामने कंपटीशन बहुत टफ है, ऐसा नहीं है कि आप अकेले हैं। तो ये पूरी बात है। अब ये कैसी पिक्चर बनेगी पता नहीं है, बट आप कह सकते हैं कि यही चीज आपको रिवॉर्ड भी दे सकती है। यही अगर आपका 30 टाइम यहाँ पर रेवेन्यू बढ़ गया ब्लिंकिट का, तो आप सोचिए कि जोमेटो की वैल्यूएशन कहां पर जाएगी। ऐसे में जो आप बात समझ रहे हैं ना कि 100 टाइम, जो लोग कह रहे हैं कि 100 टाइम बढ़ जाएगा स्टॉक, कोई दूर की बात नहीं रहेगी। 100 में से 20 टाइम तो यहां से भी बढ़ जाएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पर 30 टाइम अगर रेवेन्यू हो गया तो सीधी सी बात है, आपका यहाँ पर जो वैल्यूएशन है वो वैसी नहीं रहेंगी जो आपके टाइम अभी हाल फिलहाल में देखने को मिल रही है, वो बढ़ेंगी। एंड वो एक्स्ट्रा जो बढ़ेंगी ना, वो जोमेटो को नहीं देखकर बढ़ेंगी बल्कि अमेजोन को देखकर बढ़ेंगी। ये तो अगले अमेजोन आ गए। तो ये बहुत बड़ा रिवॉर्ड है जो कि निवेशकों के हाथ में लग सकता है आगे चलकर। बट हाल फिलहाल में पिक्चर जो है वो धुंधली नजर आ रही है। एंड मैं आपको बता दूं कि अमेजोन के निवेशक खुद नहीं जानते थे कि अमेजोन इतना बड़ा बन जाएगा। तो ये रियलिटी है, आपको टाइम देना पड़ेगा ऐसे स्टॉक के अंदर, और वही टाइम आपको बताएगा कि आपके हाथ में पैसा लगना है या नहीं लगना है। क्योंकि अगर अमेजोन की तरह वैल्यूएशन बढ़ी तो आप समझ जाइएगा कि अगर किसी ने 100 रुपए भी इस भाव पर निवेश कर दिए तो उसका सीधा सीधा 100 टाइम बढ़ना है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100 टाइम बढ़ जाएगा, क्योंकि अमेजोन फिर वो एक अलग डिफरेंट चीज हो गई है। बट उसके अंदर काफी सारे बिजनेस भी अलग अलग है, तो वो एक अलग चीज है, ये अलग चीज है। 100 टाइम तो शायद पता नहीं पॉसिबल है या नहीं है, बट आपका रिटर्न बहुत अच्छा बन जाएगा। फिलहाल अगर आप देखें तो ये 2023 मई से एक ट्रेंड लाइन चालू है 40 रुपए के भाव से। एंड लगातार इसको यहाँ पर फॉलो किया है, एक रेंज बनी है जोमेटो की, एंड उसी रेंज में ये लगातार चला भी है। हाल फिलहाल में अगर आप देखेंगे तो इधर कुछ कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। बट मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा खराब क्या होगा जोमेटो के लिए, कि अगर ये लोअर ट्रेंड लाइन है ये अगर टूट जाए एंड स्टॉक नीचे ट्रेड करने लगे, वो काफी खराब होगा। अदरवाइज ये सबसे सपोर्टिव लाइन है, बहुत सपोर्ट करेगी आपको और मौके बहुत देगी कमाने के। एंड स्टॉक अभी 255 रुपए नहीं तोड़ रहा है और हाईएस्ट साइड 280 नहीं तोड़ रहा है। अब देखते हैं कल के दिन भी, यानी कि फ्राइडे के दिन यहां पर आपके सामने स्टॉक ओपन हुआ 270 गया, बट उसके बाद 263 पर क्लोजिंग हुई, टिक नहीं पा रहा हायर साइड। तो 280 निकाल दिया तो एक तेजी अच्छी खासी बनेगी। बट 255 अगर टूट गया, जैसे संभालने की कोशिश है, वो फिर खराब कर देगा। एंड ऐसे में यहाँ पर गैप भी हमें देखने को मिल रहा है, एंड 225 रुपए पर आपका मूविंग एवरेज भी है। तो अगर ये टूटा 255, तो यहां पर लगता है कि 225 रुपए तक ये स्टॉक स्लिप हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। बट यहां पर ध्यान रखिएगा, ये ट्रेंड लाइन आप लगा लीजिए अपने चार्ट पर। ये जो आपको देखने को मिल रही है ना, ये ट्रेंड लाइन जो अपर वाली है, उसको तोड़कर हम आगे निकले थे एंड 280 गए थे। यहीं पर आकर सपोर्ट लेगा एंड घूमेगा। लेकिन अगर ये टूट जाएगी तो समझिए नीचे गया, ठीक है ना। तो ये करेक्शन का टाइम आ जाएगा अगर ये हायर लाइन जो है वो आपकी टूट गई, ट्रेंड लाइन जो है वो अगर टूट जाती है तो वो नीचे आएगा। एंड लोअर ट्रेंड लाइन आपका है ही वो सपोर्ट देने के लिए। लेकिन वही सबसे सबसे खराब यही होगा कि अगर लोअर वाली भी टूट गई तो फिर तो यहाँ पर गए। एंड वो लेवल आपके पड़ते हैं 188, 189, 90 के अराउंड, यहाँ पर जो है वो लेवल आते हैं। एक बार बेचने से पहले या खरीदने से पहले अपने ब्रोकर एंड एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।